सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, हम लोग भौतिक प्रदेशों को पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? मरुस्थल, मरुस्थल शुष्क पढ़ चुके हैं, अर्ध शुष्क पढ़ चुके हैं। फिर अपन ने अरावली बड़ी, सबसे बड़ी चोटी, उत्तरी अरावली सबसे बड़ी चोटी, मध्य अरावली सबसे बड़ी चोटी, दक्षिण अरावली सबसे बड़ी चोटी, चोटियाँ पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने मैदानों का जिक्र किया और फिर हाड़ौती के पठार को ज़्यादा बड़े नहीं थे, उनका हम लोगों ने जिक्र कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी कि मिट्टी क्या है, ठीक, और मिट्टी में क्या क्या समस्याएं आती है। देखिए, मिट्टी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अब देखिए कि मिट्टी में एक समस्या आती है। क्या आती है? उसे कहा जाता है अपरदन। क्या कहा जाता है? अपरदन। अपरदन का मतलब ये होता है कि जैसे मिट्टी यहाँ थी, थोड़ी देर पहले ये रही, ठीक, और हवा आई और मिट्टी उड़कर कहाँ चली गई? यहाँ, किसी भी माध्यम से। तो मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाना ही क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। मतलब छोड़ करके जो दूसरे के पास छोड़ कर जो दूसरी जगह चली जाए उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहा जाता है। गुरजी मेरी जान उड़ी मूक छोड़ दूसरा खंड चल जाए तो वह कहीं से, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार का अपरदन ही है, क्योंकि यहाँ पाँच छोड़ दूसरा खंड चलेगी। तो ऐसे मिट्टी है जो यहाँ छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपरदन। ठीक है, देखो, अब अगर वो जाएगी तो कोई ना कोई बहाना भर के जाएगी। कौन के? कुछ तो बहाना भरेगी कि तेरी मोटरसाइकिल तेल कौन रहे, बाहर ढंग से कौन बना रखा, कुछ तो बहाना भरेगी कि तो पट में होशियार कौन थे, इसमें फेल हो जाऊंगी। भाई जाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। अब मेरा घर का लड़का लग गया, मैं कॉलेज को ना हूँ, कुछ तो बहाना चाहिए। तो जब एक जगह से दूसरे को जा रही है, अपरदन हो रहा है, तो अपरदन के लिए कुछ बहाना तो चाहिए। ऐसे ही मिट्टी भी अगर एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जा रही है तो मिट्टी को कोई तो बहाना चाहिए जाने के लिए। अरे बहाना तो बनाएगी मिट्टी, तो उन बहानों का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, कि वो छोड़कर हमें क्यों गई, क्या क्या उसके कारण थे, और जाने के लिए उसने हमें से कौन कौन से बहाने भरे, उन बहानों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो जाने कि उसने अपरदन किया ही क्यों, ये अपरदन क्या है। देखिए, अपरदन मैंने समझा दिया, मिट्टी से दूसरी जगह चलते उसे अपरदन कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी है। इसे मिट्टी की रेंगती मृत्यु कहा जाता है अपरदन को, कि मिट्टी जो है रेंग रेंग करके मरती है। दूसरा इसका नाम है, एक कृषि का सबसे बड़ा शत्रु है कौन? अपरदन। और तीसरा है कि कृषि का क्षय रोग का क्या है? कृषि में इसे क्षय रोग भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गई? ये अपरदन हो गई कि कितने प्रकार से क्या होता है? अपरदन। छोड़ करके जो दूसरे चलते उसे क्या कहा जाता है? अपरदन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब उन कारणों को देखते हैं कि वो हमको छोड़ करके क्यों गई। भाई कुछ तो कारण होगा। कारण नंबर 1, कितने तरीकों से वो हमें छोड़ करके जा सकती थी। लेकिन उससे पहले ये तो जांच करें कि मिट्टी में अपरदन तो बाद में होगा। हम मिट्टी की जांच करना तो सीखें कि भाई मिट्टी कौन सी क्या होती है। चलो मिट्टी की जांच करते हैं। मान लीजिए मिट्टी की जांच के लिए स्केल है ना, ये इस स्केल में मान लीजिए कि अगर यहाँ पर pH मान क्या है? 7, तो वो मिट्टी बिल्कुल सही है। उस मिट्टी के अंदर कोई कमी नहीं है, 1 नंबर मिट्टी है वो, उपजाऊ मिट्टी है वो। अगर मान लीजिए ये pH मान कम रह गया तो मिट्टी हो जाएगी क्षारीय, मतलब उसके अंदर क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसे क्षारीय कहा जाता है। आपके मान लो सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो आप, अब इसका कोई तोड़ भी तो होगा, आपके सब्जी में नमक ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे? गुरुजी पानी में लग जाना। पानी नहीं, कोई ऐसी चीज़ मिलानी पड़ेगी जो फीकी हो। तो फीका क्या होता है? फीका गुरुजी जिप्सम हो जाए। तो अगर मिट्टी में कई बार उसकी मात्रा बढ़ जाती है क्षार की, तो हम क्या दे देते हैं? मिट्टी के अंदर, खेतों के अंदर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वही मान लीजिए अगर pH मान ये तो बढ़ गया, अगर pH मान घट गया तो, अगर pH मान घट गया तो फिर ये हो जाएगी अम्लीय। और अम्लीय का अगर हो जाता है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फास्फोरस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छी, अगर 7 pH मान आ रहा है तो मिट्टी अच्छी है, अगर ज़्यादा गया तो क्षारीय है, फिर आपको जिप्सम मिलाना पड़ेगा। और अगर कम रह गया तो फिर क्या है? तो फिर वो उसके अंदर किसी कमी आ गई अम्ल की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फास्फोरस उसके अंदर मिलाना पड़ेगा। ये हो गई अपनी मिट्टी की बात। अब देखते हैं कि मिट्टी का जो अपरदन होता है, जो छोड़ कर हमें गई है, वो किस कारण से गई है, कितने तरीकों से गई है।
नंबर 1 तरीका होता है जल का अपरदन। जल अपरदन सब जानते हो कि जल के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जल का अपरदन कहा जाता है। ठीक है, सब जगह कहाँ होता है? अपने ये भाई जैसलमेर में थोड़ी होगा, बीकानेर में थोड़ी होगा, वहाँ तो पानी यही नहीं कम है, तो कहाँ होगा? तो फिर ये होगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी क्या दिखता है। इसे लंबवत कहा जाता है क्योंकि लंबी लंबी काट चले और नली की तरह काट, इसलिए अवनली का भी कहा जाता है। दूसरा समझिए वायु या क्षैतिज, मतलब भाई कि मिट्टी जो है वो हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। अभी यहाँ टीला था ऐसे, ठीक, थोड़ी देर में हवा चली गई, पूरी मिट्टी को उड़ा करके यहाँ ले गई, फिर थोड़ी देर चली फिर यहाँ ले गई, ये लो। तो इसे क्या कहा जाता है? वायु क्षैतिज अपरदन, परत के ऊपर से ले जाती है। ठीक है, नंबर 3 आता है दोस्तों जिसका नाम है चादरी अपरदन। अब ये कहाँ होगा? तुम जानते हो वायु कहाँ ज्यादा चलती है? बताओ। जैसलमेर और में ज्यादा चलती है, तो जैसलमेर में सर्वाधिक होता है वायु क्षैतिज और धौलपुर में क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना। चादरी जो अपरदन है, चादरी यानी कि चादर, ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ऐसे पर्वतों के ऊपर बारिश हुई, ऐसे ऐसे बारिश आएगी, ये बारिश आई, बारिश आते ही पानी यहाँ से बहेगा, यहाँ जो मिट्टी है उसको अपने साथ नीचे ले आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बाग से फिल्म में लास्ट में शाहरुख खान आते हैं ना, चादर से फिसलते, तो उसे चादर कहा जाता है। तो चादर की तरह ऊपर से मिट्टी फिसल करके नीचे आती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे चादरी अपरदन कहा जाता है। ये कहाँ होगी? ये वहाँ होंगी जहाँ क्या होंगे? पर्वत ज्यादा होंगे। तो पर्वत ज्यादा कहाँ है? आप जानते हो सिरोही और राजसमंद के अंदर। अगला देखते हैं, वैसे ये कोई वो नहीं है लेकिन सेम की समस्या, मतलब भूमि के अंदर जल की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। आप अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ एक खेत के बाद दूसरे खेत में खाली छोड़ा जाता है, फिर तीसरे में कृषि की जाती है। और बीच में इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो सेम की समस्या है तो उसे बचा जा सके। अब यहाँ ज़्यादा क्यों होता है? जब आप चूरू के अंदर जाओगे नीचे ज़मीन के पर, तो वहाँ तो पानी जाता नहीं है। अब बेचारी ज़मीन है, तुम बताओ कितना पानी पिएगी? तो फिर क्या करें गुरुजी? इसका तोड़ क्या है? इसका उपचार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, और पेड़ ऐसे लगाओ जो जल को सोखते हो। कौन सोखेगा? पहले हमारे बहुत पानी से तो रोड का हमने सारे क्या लगाते थे? यूक्लोपिस्ट, यानी कि हमने चारों तरफ सफेदे के पौधे लगाते। सफेदा का पौधा क्या करता है? पानी को जो जल अधिकता हो जाती है उसे क्या कर लेता है? ज़्यादा सोखता है। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है। देखिए अब मैं एक दो कार्यक्रम बता रहा हूँ। 1974-75 के अंदर सूखा निवारण कार्यक्रम चला, जो 19 इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है। 1974-75 के अंदर सूखा कार्यक्रम एक चला था। मरु विकास कार्यक्रम 1 साल का गैप दिया था। 75 बाद 76 नहीं आया, 77 और 78 ध्यान रख लेना। तो इसके अंदर क्या होता? मरु विकास कार्यक्रम चला था। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला है वो तो जयपुर और जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जहाँ मिट्टी की क्या होती है? जांच होती है। तो आई होप कि अब आपको इसमें सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि थोड़ा कठिन चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिट्टियों की चर्चा करेंगे। मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।